नमस्कार स्टूडेंट्स। हम 10th चैप्टर कर रहे थे अजंता, जिसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लेखक का नाम भगवान शरण उपाध्याय, उनका जन्म 1910 और उनकी मृत्यु 1942। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि MCQs। फर्स्ट MCQ है, हमारे देश में पहाड़ फाड़ कर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है, मतलब रीत कितनी पुरानी है, सिस्टम। तो इसका आंसर होगा 2,2500 वर्ष पुरानी है। क्या है? हमारे देश में पहाड़ काट कर मंदिर बनाने की परिपाटी यानी कि सिस्टम कितनी पुरानी है। तो इसका आंसर होगा 2,2500 वर्ष पुरानी है। सेकंड है, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सह्याद्री। किस पर्वतमाला में है? तो उस पर्वतमाला का नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। थर्ड है, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है। तो इसका आंसर होगा बहादुर नदी। कौन सी नदी है? तो बहादुर नदी। फोर्थ है, अजंता की गुफाओं में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र है। तो इसका आंसर होगा बुद्ध। फिफ्थ है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल के हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो अजंता की गुफाओं के चित्र गुप्त काल के हैं। अब ये MCQs कंप्लीट होते हैं। अब है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पीतल के पत्रों पर लेख अंकित किए। इस क्वेश्चन का मतलब 2 लाइन नेक्स्ट पेज में है, लेकिन मैं एक साथ एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। क्या है? तो आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पीतल के पत्रों पर लेख अंकित किए, मतलब उसके ऊपर लेख लिखे। तो ये सब आदमी ने किया है जिंदगी को अमर बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है। तो इसका आंसर होगा अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। वापस से रिपीट करती हूँ, अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। थर्ड है, यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया। तो यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में पुत्र राहुल को दिया, मतलब अपने पुत्र राहुल को भिक्षा में दे दिया। फिफ्थ है, जातक कथा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। जातक कथा किसे कहते हैं। तो बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। सिक्स्थ है, अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर होगा अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो ईसा के करीब 200 साल पहले। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इसका आंसर होगा अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई है। पहले पहाड़ को खोखला बना देते हैं, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर मूर्तियां बनाई गई, दीवारों और छतें
रगड़कर चिकनी बनाई गई, फिर उन पर चित्र बनाए गए। वापस से रिपीट करती हूँ कि अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई है। पहले पहाड़ को खोखला बना देते, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, फिर खंभों पर मूर्तियां बनाई गई, दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी बनाई गई, फिर उन पर चित्र बनाए गए। तो इस प्रकार अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियां हैं? तो इसका आंसर होगा, अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण तक की कहानियां है। इसके अतिरिक्त उनमें बुद्ध को पिछले जन्मों की कहानियों का भी चित्रण हुआ है। इन कहानियों को जातक कहानियां कहा जाता है। पिछले जन्मों की कहानियों में बंदरों, हाथियों और हिरणों की कहानियां है। वापस से रिपीट करती हूँ कि अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानियां है। इसके अतिरिक्त उनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का भी चित्रण हुआ है। इन कहानियों को जातक कहानियां कहा जाता है। पिछले जन्मों की कहानियों में बंदरों, हाथियों और हिरणों की कहानियां है। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित होता है? तो महाभिनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में सोए हैं। गौतम अपने गृह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अडिग हृदय को संभालते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ कि महाभिनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और राहुल नींद में सोए हैं। गौतम अपने गृह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अडिग हृदय को संभालते हैं। फोर्थ है, अजंता की जातक चित्र कथा की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा, अजंता की जातक चित्र कथा में बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं चित्रित है। पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के दया और त्याग का वर्णन है। उन स्थितियों में पशुओं ने मानवांचित व्यवहार किया था। मानवोचित मतलब मानव को उचित हो ऐसा व्यवहार किया था। ये रिपीट कर देती हूँ, अजंता की जातक चित्रकथा की क्या विशेषता है? तो अजंता की जातक चित्रकथा में बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं चित्रित है। पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के दया और त्याग का वर्णन है। उन स्थितियों में पशुओं ने मानवोचित व्यवहार किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लेसन के MCQs 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े आंसर यानी कि 4-5 लाइन आंसर और ग्रामर का सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।